नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद रेखा। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र एवं उसकी सभी सहायक नदियों के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी टोटल लंबाई है 29 किलोमीटर और भारत में इसकी कुल लंबाई है 916 किलोमीटर। ये नदी 3 देशों से होकर बहती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं और असम में ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में इसको जमुना रिवर कहते हैं। भारत में यह दो राज्यों से होकर बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम। अब इसके हम उद्गम के बारे में बात करेंगे। इसका उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है जो कि तिब्बत में है। इसी के पास में मानसरोवर स्थित है। यहाँ से ये नदी निकलकर तिब्बत से बहती हुई फिर भारत में दिहांग गार्ज से इंटर करती है। एक सांगपो गार्ज भी इसको कहते हैं, इससे इंटर करती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है और वहीं पे नामचा बरवा पर्वत है जिससे ये मुड़कर फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम में आकर यह नदी मैदान में प्रवेश करती है जिससे इसका वेग बहुत अधिक हो जाता है और जिससे इसका जल ग्रहण की जो क्षमता है वो अत्यधिक हो जाती है। इसमें एक नदी द्वीप का निर्माण होता है जिसे माजुली द्वीप कहते हैं। यह भारत तथा पूरे दुनिया का ही सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका क्षेत्रफल बहुत अधिक है। आगे चलकर यह नदी बांग्लादेश में इंटर करती है और जाकर पद्मा में मिल जाती है। ये पद्मा नदी कोई और नदी नहीं है, ये गंगा नदी है जिसे बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराते हैं जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है। असम का डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी इसी नदी के किनारे बसा है। अब हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे बड़ी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है लोहित। इसी पे लोहा दिबांग वैली से एक दिबांग नदी निकलती है जो कि लोहित में असम में मिल जाती है। और लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं क्योंकि इसके रास्ते में लाल मिट्टी पाई जाती है जिससे इसका पूरा पानी लाल हो जाता है, जिसे खूनी नदी कहते हैं। लोहित नदी पर सबसे बड़ा नदी पुल भूपेन हजारिका पुल है जो कि अरुणाचल प्रदेश के ढोलक और असम के सदिया को जोड़ता है जिसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा भारत का सड़क पुल है। 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। बाईं ओर से मिलने वाली एक और महत्वपूर्ण नदी बूढ़ी दिहिंग। यह अरुणाचल प्रदेश से निकलकर असम में ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। फिर उसके बाद है धनसिरी नदी जो कि नागालैंड से निकलती है और असम में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। फिर एक कोकली नदी है जो कि मेघालय के पठार से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में असम में जाकर मिल जाती है। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है सुबनसिरी नदी है। ये तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश होकर ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। इसके आगे मानस नदी है जो कि तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से जाती है, फिर आगे जाकर भूटान में प्रवेश करती है। उसके बाद फिर असम में आती है, फिर ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है असम में। इस नदी में मानस नेशनल पार्क स्थित जो कि बहुत असम का एक फेमस नेशनल पार्क है। इसके आगे तीस्ता नदी के बारे में बात करेंगे जो कि सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में पद्मा में जाकर मिल जाती है। पद्मा में नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।